ए मेरे भाई भाई, एक प्रश्न, जो परमात्मा जहर पिलाने वाली पूतना का कल्याण करता है, क्या वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा? अरे हमने तो कभी कभी उसे दूध का भी भोग लगाया, हमने तो कभी कभी उसे आलू के पराठे भी खिलाए, हमने तो कभी कभी खीर भी खिलाई या रसगुल्ला भी खिलाए। अरे चाहे मन से नहीं खिलाए फिर भी उसके आगे तो दिए ना, तो हमारा कल्याण नहीं करेगा? करेगा, करेगा। एक ही कमी में हमारा कल्याण नहीं होगा कि अगर हम भगवान का अपने आप को न कहें तो। अगर हमने दुनिया का अपने आप को कह दिया तो हमें डूबने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर हमने कन्हैया का अपने आप को कह दिया तो हमें पार होने से भी कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जो कृष्ण पूतना का कल्याण कर सकते हैं वो हमारा भी निश्चित तौर पर कल्याण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी दो राय नहीं। ऐसे ही कृष्ण कुछ दिन लीला करते करते थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। कुछ समय बाद गर्गः प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहातप ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा तो नामकरण संस्कार हुआ, गौशाला में नामकरण हुआ श्री कृष्ण का, छुप कर, जिससे कंस को पता न चले। और वहां पर नामकरण हुआ, श्री कृष्ण का नाम, यशोदानंदन का नाम कृष्ण रखा गया, रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा गया। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हुए और छोटे छोटे बड़े होकर घुटमुन चलने लगे और तुतला तुतला कर बोलने भी लगे कन्हैया। एक दिन कन्हैया ने ब्रजरज को भोग लगायो, माटी खाई मेरे ठाकुर जी ने। ब्रज की रज बड़ी महत्वपूर्ण है। जो जीव ब्रज में जाए और अगर माथे पे तिलक न लगाए ब्रज का, उस ब्रज रज का, तो समझो उसका पुण्य भी कम रह गया। चाहे जब भी जाओ लेकिन ब्रज रज को अपने माथे पे जरूर लगा लेना। अब बोले, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी वो ब्रज रज के जो इतना टाइम हो गया जिस पे श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, क्या ये अभी भी उतनी प्रभावशील है ये रज? क्यों नहीं है? अभी भी उतनी है। कैसे? बोले एक बात बताओ, एक व्यक्ति को बिजली का तार पकड़ ले और दूसरा व्यक्ति उसे छुड़ाने जाए तो क्या होगा? और तीसरा व्यक्ति उस दूसरे को पकड़े तो क्या होगा? और तीसरा व्यक्ति को चौथा कोई आगे पकड़ ले तो क्या होगा? जब तक किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं करें तब तक वो एक दूसरे को पकड़ते रहेंगे। अरे तार को तो पकड़ा है पहले वाले ने, बाकी के ये क्यों पकड़े जा रहे हैं? बोले चाहे जो भी है, शक्ति तो करंट तो सब में आ रहा है ना। तार चाहे एक ने पकड़ा है लेकिन करंट एक दूसरे में आ रहा है, क्योंकि उसने उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ा, तो वो पावर उन सब में फैलता चला गया। ठीक वैसे ही उस ब्रज की रज में चाहे मेरे ठाकुर के चरण पकड़े पड़े हों, लेकिन उस रज के ऊपर फिर रज, फिर रज, फिर रज, ऐसे एक दूसरे के ऊपर आती गई, आती गई, तो पावर तो आज भी उसमें है ना। पावर है, करंट है तो पावरफुल हुई ना भाई। पावर होगी तो पावरफुल होगा, जब पावर ही नहीं तो पावरफुल क्या अपना? वो करंट अभी भी है, वो ब्रज रज अभी भी उतनी महत्वपूर्ण है। क्यों? उसी रज के ऊपर आते गए, उसी रज के ऊपर, तो वो उस रज को वो रज चार्ज करती चली गई। इसलिए आज भी ब्रज रज वंदनीय है, आज भी। मेरे प्यारों एक बात बताऊं मैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, हम लोग उसका महत्व नहीं समझते। ब्रह्मा जी तरसते हैं उस ब्रज रज में आने के लिए, और आप सब किस्मत वाले हो कि आप जब चाहो ब्रज जा सकते हो। यहां पर कहां जाना होता है? हर महीने जाते हो? बहुत कम लोग हैं जो हर महीने जाते हैं, सिर्फ 5-10 हाथ उठे हैं। वो उठावे को मैं कोई जो कोई इलेक्शन करवा रहा हूं? इलेक्शन तो होंगे अप्रैल में, तब देख लियो कौन चुनना कौन ना चुनना। तो मेरे भाई बहन, श्री कृष्ण को कान पकड़ो मैया जसोदा ने और पूजी चुरेदारी गए, जिनकी एक झलक ये योगी जन नहीं पा सकते। मैया यशोदा को कान पकड़ रही है।
तुम कल्पना कर सकते हो हम पीएम के कान पकड़ेंगे? हैं? पीएम छोड़ो, सीएम के पकड़ सकते हो? सीएम के छोड़ो, तुम्हारे यहाँ का जो एमएलए है, छोटा सा निक्का सा एकदम छोटा सा एमएलए, उसके कान पकड़ सकते हो? कान पकड़ भी लिए ना गलती से तो न जाने कौन कौन सी धारा लगा के अंदर करवा देगा। तुम एक एमएलए के कान नहीं पकड़ सकते, लेकिन मैया यशोदा श्री कृष्ण के कान पकड़े बैठी है। कृष्ण कौन है? बड़े बड़े तपस्वी जीव चाहते हैं प्रभु सिर्फ एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए झलक दिखा दो, उसके बाद चाहे हमारे प्राण ही न निकल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए दर्शन दे दो। उन तपस्वियों की भी नजरों में एक क्षण के लिए आते नहीं है। उस अखिल ब्रह्मांड नायक के कान मैया यशोदा पकड़ के खड़ी है और पूछ रही है, चुने दारी गए तने माटी खाई है? तो हमारे ठाकुर जी ने झट झूठ बोले सबसे पहले, ना हम बक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विशंसनी। मैया मैं तेई सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी ना खाई। मुंह पे चाहे बलदाऊ भैया की सौगंध बाल है, चाहे मुंह पे तुम अपनी सौगंध बाल है, चाहे मुंह पे बाबा की सौगंध बाल है, मैंने माटी ना खाई। वहां जितने और ग्वाल बाल है भाई भाई हद कर दे। इतना झूठ आज तक काउन ना बोले जितना जी बोल रहे है। हमारे आंखन के आगे मिट्टी खाई है और हमारे आंखन के आगे सबन की सौगंध खा रहे हो जी। भाई जाने कमाल कर दियो। मैया तेरो जैसा छोरा आज तक काऊ के न भयो होगो। और सही बात तो ऐसा है काऊ के, कह तो सही रहे, तेरो जैसा छोरा काऊ के नहीं। मैया बोली चोरेदारी के ये ब्रजवासी सब झूठ बोल रहे हैं का? ये सब कह रहे हैं तेने माटी खाई। बोले मैया इनकी बात मत माना, ये तो सब झूठा है। क्यों? बोले ये सब मोते खुश थोड़ी प्रसन्न नहीं है मोते। क्यों काहे गए हो? अरे मैया ये सब बलदाऊ भैया ने सिखा दिए। कौन है? बलदाऊ भैया ने। और ये बलदाऊ भैया को काम कर रहे हैं, दिए सिखाए सब दाऊ जी के कीने काम। ये सब दाऊ भैया के काम कर रहे हैं। दाऊ भैया तो यूं चाहे ना कि तुम वो प्यार नहीं करे, जा मारो उल्टी सीधी बात नहीं करते रहे जी। अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं, तू ये एक राजा हरिश्चंद्र। भैया मैं सांची कह रहा हूं, मैंने माटी ना खाई। अच्छा चल मुंह खोल के दिखा। कन्हैया बोले ये तो सारे चोरी पकड़ी गई, मुख में तो कहूं न को माटी लगी रही होगी, जल्दी मुंह खोल के दिखा। कन्हैया बोले चलो आज मैया को वो सब दिखा देते हैं जो हमारे मुख में है। और श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और जैसे ही मुख खोला उस मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आया, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरा ब्रह्मांड, इवन तुम्हारा ग्वालियर भी और चंबल की घाटी भी। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा ग्वालियर ब्रह्मांड से अलग है का? अलग है? कहूं ना कहूं तो परे ही होगो। कौन है भगवान के? जब पूरा ब्रजमंडल दिखो, पूरा ब्रह्मांड दिखो, तो ये ग्वालियर भी दिखो। अब रामलीला मैदान न दिखो क्योंकि तब तक ये होगो ना, वहां जगह तो दिखी होगी पर नाम न रहे होगो रामलीला मैदान। कन्हैया बड़े हैवे लगे। मैया मूर्छित है, वो पूरी लीला है। कन्हैया ने योग माया से कहा ठाकुर जी ने कि ऐसा करो मैया ये सब भूल जाए, और मैया भूल गई। फिर ठाकुर जी और बड़ी बड़ी प्यारी लीला करवे लगे। एक दिन मैया बोली कन्हैया ते, अरे ओ दारी गए तू बाहर मत जाओ करे खेलवे। क्यों? बोले गांव हवा है क्या? हवा। अब हवा तुमने देखो? हवा कौन थे गए? ये जो दादाजी बैठे ना, इनकी अम्मा भी यही कहती थी हवा आ गए हवा। दादाजी ने फिर अपने नाती को भी यही सिखाया, हवा आ गए हवा। और जी हवा का मगध कौन है किसी को नहीं पता। हवा कहते किसको नहीं पता। देखा भाई किसी ने हवा देखा है?
मैया यशोदा कह रही, अरे लाला तू बाहर वन में मत जाओ करे, हवा आएगे हवा। अब कन्हैया कह रहे, मैया मैंने तो बड़ी बड़ी दुनिया देखी है, बाबा मुझे देखवे आएगा, मुझे देखवे आए। हेले बाबा चैन से देखो, आ जान दे भाई बाबा, आ जान दे बाबा, लाओ लाओ। है कितना बड़ा, देखो क्या मस्ती है बाबा की है। आ जाओ बाबा, बैठ जाओ, बैठो बैठो, राधे राधे बोले। रूप धरे रावण मार्यो, ताहू न देखे हाओ। अरे मैया मैंने राम रूप धर के रावण मार दियो, मैंने हुआ मां नहीं देखे। नरसिंह बन के मैंने वो हिरण्यकश्यप मारो, मैंने हुआ मां नहीं देखे। 12 बन के धरती निकाला पाताल ते, मैंने हुआ मां नहीं देखे। कछुआ बन के ये पृथ्वी अपने पीठ पे धारण कर ली, मैंने हुआ मां नहीं देखे। भगवान ने सबरे अवतार गिना दिए, मैंने ये करो, आज तक हुआ नहीं देखे। मैया जी हुआ रहे कहां है? मैया बोली तू है राम? बोले हाँ मैं यूं राम, मैं यूं परशुराम, मैं यूं सब कुछ। ओ दारी के क्यों झूठ बोल रहे हो तू? एक मारूंगी तेरे गाल पे तो झट बन जाएगा तू राम और परशुराम। कल परसों को छोरा दूध पी पी के बड़ो भयो, मेरी गोद में मैंने तू पैदल चलबो सिखायो, मुंह ते कह रो मैं हूं राम। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैया यशोदा रामायण सुना रही थी, कन्हैया जब गोद में लेके ना ऐसे सुला रही थी। देखो पहली माताएं बहुत अच्छी होती थी कसम से, बच्चों को कहानी में भी इतिहास सुनाती थी। महाभारत में जे भयो, रामायण में जे भयो। आजकल तो क्या सुनाती हैं? बेटा ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लग रे तेरा। तुम हंस रहे हो, तुम्हें नहीं सिखाती माताएं, यही नहीं सुनाती हैं? ऊपर पंखा चलता, और का पंखा नीचे चलेगा? पंखा धरती में चल रहा है, ऊपर ही चलेगा। सबन ने पता ऊपर पंखा चलता है, कौन सी नई बात है? नीचे बेबी सोता है ना, पंखा पे सोवे वो बेबी। ओ मैया काय गुबावरी बना रही बता, झूठ बोल रही। ऊपर पंखा चलता, अरे राम राम। हे माओ जरा सुनो, मैया यशोदा सुना रही, लाला राम जी दशरथ जी के पुत्र है, और सौतेली माँ की बात मान के वो वन को चले गए, और उनकी पत्नी भी उनके संग गई सीता, लक्ष्मण भी संग गयो, और लक्ष्मण भी संग गए वाके। तो एक दिन का भयो, रावण नाम को एक राक्षस आ गयो और सीता जी को हरण करके ले गयो। इतनी तो कही, इतने में कृष्ण के मुख से निकल पड़ा, हे लक्ष्मण मेरे धनुष बाण लाओ, मैं देखूंगा ये दुष्ट मेरी पत्नी का हरण करके कैसे ले जा सकता है। मानो कृष्ण अवतार में भी राम अवतार प्रकट हो गया। कहां है वो दुष्ट रावण, आके मुझसे युद्ध करे। मैया देख जय का भयो, जय का भयो। अब जय का है गो मैया, तुम क्यों देख रहे हो उधर? मैया कह रही कन्हैया को देख देख के, हाय जय का है गो। जाने ऐसे कैसे? अब जय धनुष बाण कहां ते लाऊं? अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, लक्ष्मण जल्दी करो, जल्दी करो लक्ष्मण जल्दी करो। अब मैया ने कही इतना दूध पी ले, आजा। मैया ने गोद में बैठा रहे, झट कन्हैया को याद आया, अरे मैं तो कृष्ण अवतार में हूँ। और झट मैया, अरे लाला। फिर थोड़ी देर बाद मैया पूछ, कहाँ भयो? बोले कम मैया। बोले अभी तू धनुष बाण मांग रहे हो? धनुष बाण? अरे मैया मुँह तो पता ही ना धनुष बाण कहते के, मैं तो बंसी के बारे में जानू मैया, मुँह पे बंसी बजवा ले, बंसी बजा सकूं, धनुष बाण नहीं चलाऊंगा।
ऐसी प्यारी लीलाएं ब्रज में मेरे ठाकुर जी करते हैं। और अब कन्हैया जब धीरे धीरे बड़े हुए ना, अब गोपियों का चक्कर लगाना शुरू हुआ। देखने आती हैं लाला कितने बड़े है गए। और कन्हैया भी कऊ कऊ को वो चुनरी को छोर पकड़ने, भाभी कहाँ जा रही, माखन दे दे माखन दे। अब वो बड़ी प्यार से फिर दूसरे दिन आती है, माखन लेके आती है, मैं कन्हैया को माखन का, और जब लेके आते तो फिर खांतना है, मुँह जातना है, फिर दूसरे मुँह चले जाते। एक दिन ठाकुर जी बड़ी जोर जोड़ते रोवे लगे, बड़ी जोर जोड़ते रोवे लगे। मैया को लगी कि मेरे लाला नजर लग गई है, नजर लग गई है। और सखी ने बुला रही मैया, अरे ओ सखियो ने जल्दी आओ, देखो मेरे छोरा कहाँ है गयो, देखो तो सही मेरे लाला कहाँ है गयो।